कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बातें जाने माने गजल गायक, पार्श्व गायक और गिटार वादक भूपेंद्र सिंह की। और भूपेंद्र सिंह जी के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, एक अलग किस्म की खनकती आवाज और गाने का अनोखा अंदाज, यही पहचान है गायक भूपेंद्र सिंह की। उन्होंने गाया भी है, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। ये गीत उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो बेहतरीन गजलों और अर्थपूर्ण गीतों के लिए जाने जाते हैं। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है, फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग खनकती आवाज और गायकी का अलग अनूठा अंदाज, अपनी छाप छोड़ने वाले गायक स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह जी। उनकी गाई गजलों और गीतों में कम और सरल शब्दों में गूढ़ बात कहने की कला है। दोस्तों आपको बताएं, 6 फरवरी 1940 में अमृतसर पंजाब में जन्मे भूपेंद्र सिंह अपने पिता नाथा सिंह से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था। गायन के साथ साथ वाद्यों की भी ट्रेनिंग उन्होंने ली। भूपेंद्र फिल्मों में आने से पहले आकाशवाणी से जुड़े थे, एक नैमित्तिक कलाकार के कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में। दिल्ली दूरदर्शन पर भी उन्होंने कुछ समय काम किया। भूपेंद्र एक बहुत अच्छे माने हुए गिटारिस्ट थे। जब मुंबई आए तो पहला अवसर मिला फिल्म हकीकत में गाने का। साथ में थे दिग्गज कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना दा और तलत महमूद। गीत आप सभी को मालूम है। कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गाना सुनिए और बताइए फिल्म हकीकत के निर्देशक का नाम। मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया
घबरा के नजर लाख बजाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हाय, हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर। आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म हकीकत के निर्देशक नामचीन निर्माता निर्देशक चेतन आनंद। फिल्म हकीकत के तुरंत बाद जो मौका मिला भूपेंद्र सिंह को उस फिल्म में गाने का, जिसके संगीतकार का और फिल्म का भी नाम आपको बताना है। गीत सुनिए, ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है। बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। रात मेहरबा, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवा जवा। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयां, रुत जवा जवा। रात मेहरबा, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवा जवा। हुस्न की शिकायतें बजा है, इधर तड़प उधर गिला, खामोशी है दर्द की सदा, आंखें बनी है जुबान, रुत जवा जवा। श्रोताओं की जानकारी बिल्कुल सही है। ये आखिरी खत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, संगीतकार खय्याम। हमारी एक श्रोता लिखती है, हिंदी फिल्मों में दर्द भरी गजलों की दुनिया का अनमोल तारा भूपेंद्र सिंह जी। उनका गाना सुनते ही कान और मन एक रूप हो जाते हैं। उनकी आंखों में, उनकी अनोखी आवाज में मिठास भी है, दर्द भी है। हाथ में से कुछ निकल जाने वाली गम की भावना उन्होंने अमर कर दी है। उनके सभी युगल गीत भी काफी लोकप्रिय रहे। राहुल देव बर्मन, मदन मोहन, बप्पी लहरी, इन संगीतकारों के साथ वो गिटार वादक के रूप में भी काम कर चुके हैं।
भूपेंद्र सिंह जी को उनके कला गुणों को आदरपूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने याद किए हैं कुछ बेहतरीन गाने। तो कार्यक्रम का अगला गाना जो बहुत से श्रोताओं ने पसंद किया है 1972 की फिल्म परिचय से, गुलजार साहब के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत और गुलजार निर्देशित इस फिल्म के इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया था? सवाल दोहरा दें, फिल्म परिचय के इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया था, यही आपको बताना है। मितवा बोले मीठे मितवा 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 बोले मीठे सामरे कजरा मितवा बोले मीठे आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हां, फिल्म परिचय का ये गीत अभिनेता संजीव कुमार पर फिल्माया गया था। और श्रोताओं, ये गीत का इंट्रो है। इस ओपनिंग म्यूजिक में जो गिटार आप सुन रहे थे उसे बजाया भूपेंद्र सिंह जी ने। उसी तरह फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का मशहूर गाना दम मारो दम, इसका भी जो गिटार वादन किया था इस गीत में वो भूपेंद्र सिंह ने किया था। चलिए आपको बताएं हमारे श्रोताओं की बातें भूपेंद्र सिंह के बारे में।
अपने अपने मन की बात लिख रहे हैं। श्रोता, हमारी एक श्रोता लिखती हैं, बोलिए सुरीली बोलियां, खट्टी मीठी आंखों की रसीली बोलियां, किस कदर खूबसूरत लाइनें हैं, और जब इन लाइनों को भूपेंद्र दा की आवाज़ मिल जाए तब इसे सुनकर मन में एक ऐसी तरंग फैल जाती है कि लगने लगता है आप इस पृथ्वी पर नहीं, कहीं दूर आसमान की सैर पर हों। उनके गीत अकेलेपन को हरा भरा और खामोशी को एक दिव्य गरिमा युक्त रोचकता से नवाज देते हैं। उनकी आवाज की यही सहजता बहुत मार्मिक, मन को भीतर तक वेध देने वाली। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। फिल्म का नाम है मौसम। भूपेंद्र दा के साथ इस गीत में आवाज लता जी की, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। आपको बताना है फिल्म मौसम कब रिलीज हुई थी। ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म मौसम से। लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजें। आपको बताना है फिल्म मौसम किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के दोस्तों, पूछे गए प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। फिल्म मौसम आई थी पहले पर्दे पर 1975 में। टू बी एग्जैक्ट, हम आपको तारीख बताएं, 29 दिसंबर को 1975 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमारी बातों के पार्श्व में जो संगीत आप सुन रहे हैं, ये वो गीत है जिनके मूल संस्करण में, यानी उस फिल्मी गीत में एक गिटार वादक के रूप में भूपेंद्र ने अपना योगदान दिया है। स्वर्गीय भूपेंद्र जी के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रसिद्ध
गजल गायक भूपेंद्र सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक अकेला इस शहर में दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन, या फिर भारत और चीन युद्ध पर आधारित फिल्म हकीकत में उनका गाया गीत हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा ने संगीत प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया। भूपेंद्र सिंह जी के निधन से संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई काफी कठिन है। महान गजल गायक को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत प्रणाम। श्रोता अपनी अपनी तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1977 की फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, भूपेंद्र सिंह और प्रीति सागर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। आपको बताना है 1977 की ये कौन सी फिल्म है और संगीतकार का नाम भी पहचानिए। आपको बता दें ये फिल्म श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित है। जी हाँ, जवाब बिल्कुल सही है। फिल्म भूमिका का गीत आप सुन रहे थे प्रीति सागर और भूपेंद्र की आवाजों में, संगीतकार वनराज भाटिया। और अब जो गीत आप सुनने वाले श्रोताओं, फिल्म किनारा से है। इस फिल्म का और इसके गीतों का जिक्र आप सबके कमेंट्स में हो चुका है। लता जी और भूपेंद्र की आवाज़ों में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का रचा हुआ, संगीतकार आर.डी. बर्मन। आपको बताना है ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया।
जनक जन बोले चुम चनन बोले, जनक जन बोले मीठे बोल बोले, बोले पायलिया मीठे बोल बोले, पायलिया मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले। दा दे दा दा दे दा दा दे दा दे टिक तग दिगिन धान दे के टिक तग दिगिन दा 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 दे दा दा दे दा दा दे दा दे टिक तग दिगिन। आपको बिल्कुल सही सही याद है श्रोताओं, फिल्म किनारा के इस गीत में हम पर्दे पर जिन कलाकारों को देखते हैं वे हैं डॉक्टर श्रीराम लागू, जितेंद्र और हेमा मालिनी। हमारी श्रोता लिखती हैं, भूपेंद्र सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि। कुछ गायक ऐसे होते हैं जिनकी आवाज दिल को ही नहीं आत्मा और रूह को छू जाती है। ऐसे ही कालजयी गीत जो अमर हो गए हैं। और भूपेंद्र जी की एक और विशेषता कि वो गिटार भी बेहद खूबसूरत बजाते थे। कार्यक्रम में अगला गाना आपको 1977 की ही एक मशहूर फिल्म से सुनवाते हैं। फिल्म का नाम घरौंदा। भूपेंद्र साहब के साथ इस गीत में आवाज रूना लैला की। गुलजार का लिखा ये गीत किस संगीतकार ने स्वरबद्ध किया है ये आपको बताना है। साथ ही बताइए फिल्म घरौंदा के निर्देशक का नाम। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने।
अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे ज़मीन पर जलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे ज़मीं पर जलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक ज़माना ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। दो दीवाने, दो दीवाने। हाँ दो दीवाने। जी हाँ दोस्तों, ये संगीतकार जयदेव का कंपोज किया हुआ गीत आप सुन रहे थे और फिल्म घरौंदा के निर्देशक का नाम ए भीमसेन। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, जब टेप रिकॉर्डर पर गीत सुनते थे तब से ही गज़लें सुनने का अवसर मिला। सब गायकों के कैसेट हम खरीदते थे। जब हमने भूपेंद्र जी और मिताली जी के कैसेट खरीदे, बस उसी को पूरा टाइम सुनते रहते थे। और हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि बॉलीवुड के साथ साथ हमारे आंचलिक भाषा ओडिया में भी बहुत सुंदर गीत गाया है भूपेंद्र जी ने। बहुत सी अलग अलग जानकारियां श्रोताओं की ओर से आ रही है हमारे सबके चहेते गायक भूपेंद्र सिंह के बारे में। और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का गाना आप सुनने वाले हैं श्रोताओं। आवाजें लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की। आपको बताना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत किस गीतकार की कलम से उतरा है।
जी हाँ दोस्तों, सवाल आपसे पूछा गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के इस गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है, और आपने जवाब बिल्कुल सही भेजा है। जी हाँ, विट्ठल भाई पटेल का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं भूपेंद्र जी के बारे में, एक सुंदर दिल को छू जाने वाले आवाज का व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी वो आवाज हमेशा हम सबको अब भी छूती रहेगी। कितने अलग अलग तरह के गीत गाए हैं भूपेंद्र जी ने, फिल्म हकीकत का गीत, मौसम का गीत, घरौंदा का गीत और कई और। उनकी याद को नमन। फिर एक बार गीतकार के बारे में सवाल। आप सुनने वाले हैं 1980 की फिल्म एक बार फिर का गाना। ये पौधे, ये पत्ते। इस मशहूर गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है, साथ में यदि आपको मालूम है तो संगीतकार का नाम भी बताइए। दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। भूपेंद्र के साथ अनुराधा पौडवाल का गाया एक बार फिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और बिल्कुल सही सही जवाब आपने लिख करके भेजा है। गीतकार विनोद पांडे, संगीतकार रघुनाथ सेठ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में
एक गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म आखिरी खत से। इसके बारे में एक जानकारी हमारे श्रोता ने लिख करके भेजी, जो स्वयं फिल्म संगीत के बारे में और ख़ासतौर से वादक कलाकारों के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने लिखा है कि आखिरी खत खयाम का स्वरबद्ध किया हुआ गीत, इस गाने को पर्दे पर उन्होंने ही यानी भूपेंद्र साहब ने अभिनीत किया है और साथ में गिटार भी खुद बजाया है, पर्दे पर और रिकॉर्डिंग में भी। और काफ़ी देर से हमारे श्रोताओं के कमेंट में जिस गीत का जिक्र हो रहा है, फिल्म गृह प्रवेश का गाना आपको सुनवाते हैं। गुलजार के शब्द, संगीत, जी हाँ, संगीतकार का नाम आपको बताना है। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, सुना है आबशारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। खुदा अब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, खुदा अब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है, चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। तकलीफ होती है, क्या सचमुच दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। राह दे देते हैं कांटे भी, तुम्हारा क्या तुम्हें तो राह दे देते हैं कांटे भी, मगर हम खाकसारों को बड़ी तकलीफ होती है, मगर हम खाकसारों को तकलीफ होती है, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, सुना है आबशारों को बड़ी तकलीफ। फिल्म गृह प्रवेश के संगीतकार कनु रॉय। जवाब सही है।
भूपेंद्र जी के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, भूपेंद्र सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मखमली आवाज और स्पेनिश गिटार के जादूगर हमारे बीच नहीं रहे। पंचम दा के कई हिट गानों में इनके गिटार वादन का अमूल्य योगदान रहा है। इनके गाए गीतों ने हिंदी फिल्मों में एक अलग स्थान अपने लिए बनाया। फिर एक बार जाना पहचाना गीत, फिल्म का नाम दूरियां। इस गीत में भूपेंद्र सिंह के साथ अनुराधा पौडवाल की आवाज है। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है, संगीतकार कन्नू रॉय। और अब एक फिल्म के गाने की आपको झलक भर सुनवाते हैं। गुलजार के बोल हैं, विशाल का संगीत, आवाज भूपेंद्र साहब की। आपको बताना है फिल्म का नाम।
बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, अरे ये मुझे क्या हो गया। झलक आपने सुनी। ये किस फिल्म का गाना है आपको बताना है। और अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है, आपके कमेंट्स में ऐसा जिक्र है। जी हाँ, आप जानते हैं 1985 की फिल्म एतबार का ये गाना भूपेंद्र और आशा भोसले की आवाज़ों में, हसन कमाल के बोल, बप्पी लहरी का संगीत। आपको बताना है इस गीत को किन कलाकारों पे फिल्माया गया है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो
उम्मीदवार के इस गीत के बारे में हमने आपसे पूछा था, गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया। आपका जवाब बिल्कुल सही है, सुरेश ओबेरॉय और डिम्पल कपाड़िया। और इस गीत से पहले झलक जिस गीत की हमने आपको सुनवाई थी वो हमने लिया था सत्या फिल्म से। श्रोताओ, इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।